आधन उ, दया धन उर्मी। क्या हो जाएगा? दयोर्मी। दयोर्मी। ठीक है, दिख रहा है पूरा? या दयोर्मी होगा, दयोर्मी। दयोर्मी। ठीक है, तो या ए हो गया, फिर ओ हो गया, फिर आएगा अर। फिर आएगा अर। ठीक है, अर में क्या होगा? अ प्लस री, और आ प्लस री, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अर्ध। बताएंगे अर्ध। उदाहरण, देवधन ऋषि। क्या हो जाएगा? देवर्षि। और महाधन ऋषि क्या हो जाएगा? महर्षि। आप लोगों को कुछ भी समझ, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा है, रुकिए। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको फिर से बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, अर। अर। ठीक है, अधन री और आधन री, ये दोनों होगा अर। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो सकता है देवधन ऋषि। ठीक है, देव में अ है, री में री है, और री जोड़ के क्या बनेंगे? अर। ये क्या बनेगा? दे, व से अ पूरा हो गया, तो वह हो गया, फिर आधा र, फिर सी, यानी क्या हो जाएगा? देवर्षि। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा? महाधन ऋषि। इसमें आ है, इसमें री है, आ और री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अर, यानी कि म, ह को अ मिला तो ह पूरा हो गया। अब आधा र है तो आधा र लिख दिया, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? महर्षि। ठीक है, कोई डाउट? किसी को भी कोई समस्या होगी तो पूछ सकता है। ठीक है, तो एक गुण संधि हो गई है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब गुड़ संधि की बात होगी, थर्ड वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि में दो आते हैं, अय और औ। अय कैसे बनता है आप लोगों को पता है? अय बनता है औ प्लस ए से। तो इसकी चार संभावनाएं होंगी। औ में ए जुड़ेगा तो अय होगा, औ में अय जुड़ेगा तो अय होगा, आ में ए जुड़ेगा तो अय होगा, साथ ही साथ आ में अय जुड़ेगा तो भी अय होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक धन एक। ठीक है, अब सेम चीज वही होगी, इसमें अ होगा, इसमें ए होगा, अ और ए मिलके क्या बना देंगे? ए बना देंगे। क्या हो जाएगा? ए क पर ए का मात्रा हो जाएगा, कैट, कैट। ठीक है, इसका उदाहरण देखा जाए तो मत धन ऐक्य, तो क्या हो जाएगा? मत्तैक्य। सदा धन एव, क्या हो जाएगा? सदैव। फिर महा धन ऐश्वर्य, क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। ठीक है, ए हो गया। अब एक बचा है औ। औ कैसे बनता है? हम लोग जानते हैं कि औ में ओ जुड़ता है, औ बनता है। इसकी भी चार संभावनाएं हो सकती है। औ में औ, औ में ओ जुड़ेगा, औ में औ जुड़े, आ में ओ जुड़े, और आ में औ जुड़े। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकता है? वन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा? वन धन औषधि। दंत धन ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, तो इसमें क्या है? अ है, इसमें क्या है? ओ है। अ और ओ जुड़ के औ बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दंत, सौ पर औ का मात्रा हो जाएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, पूरे को ऊपर लिख लेता हूँ। औ, औ प्लस ऊ,
चलिए इतना नोट कीजिए, बाद में नोट कर लीजिए इतना। ठीक है। ओ, अ में अ में अ में ओ जुड़े, अ में औ जुड़े तो भी औ बनेगा। आ में ओ जुड़े तो भी औ बनेगा। और आ में औ जुड़े तो भी औ बनेगा। ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? दंत, धन, ओष्ठ। ठीक है। इसमें अ है, इसमें ओ है, अ और ओ मिलके क्या बना देगा? औ। तो दंत ओष्ठ हो जाएगा, औ का मात्रा लग जाएगा। इसी तरह परम धन औदार्य, ये क्या हो जाएगा? परमोदार्य। महाधन ओजस्वी, क्या हो जाएगा? महोज महोजस्वी। महाधन औषधि, औषधि क्या हो जाएगी? महौषधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब वृद्धि संधि के कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जो नियम से नहीं बन पाएंगे। स्वधन ईर बराबर होता है स्वर। नियम से क्या होगा? अ प्लस बड़ी क्या बनना चाहिए था? ए बनना चाहिए था, लेकिन ए बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से विप्र धन ईर बराबर होगा विप्रैर। सबका मीनिंग है। ठीक है। अब तो हमें सपना हो गया। ये मेरे ख्याल से अब इसका अर्थ मुझे पता नहीं चल रहा, ईश्वर शायद कुछ होगा, कुछ इस टाइप से होगा, लेकिन इसका अर्थ है, इतना जान लीजिए इसका अर्थ है। ठीक है। कुछ जो जो अपवाद हो रहा है वही बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब इससे ज्यादा पूछेगा भी नहीं। अपवाद। अब क्लास नहीं किए थे क्या ये वाला?
चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्र धन उड़, उड़, इसका हो जाएगा प्रौढ़। ये सब अपवाद है, ये नियम से नहीं बनेगा। अच्छ धन उहिनी, अच्छौहिड़ी, जल धन उड़ बराबर जलहौड़। ठीक है, ये अपवाद याद रखना है, ये नियम से नहीं बन पाएगा। वृद्धि संधि के अपवाद थे। ठीक, नोट कर लीजिए। अब आते हैं चौथा संधि पे, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या क्या आएगा? य व र। ठीक है, ये तीन आते हैं। अब यो कैसे बनेगा? यो विकार। विकार का मतलब हुआ कि परिवर्तन यो जैसा दिखेगा। ठीक है, यो हो सकता है, या हो सकता है, ए हो सकता है, ई हो सकती है। ठीक है, इस टाइप का मतलब विकार जो है, परिवर्तन जो है, यो प्रकार का दिखेगा। ठीक है, इसमें यह है कि ई हो छोटी या फिर बड़ा ई हो, इसमें कोई भी यदि हम भिन्न स्वर जोड़ते हैं, भिन्न स्वर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह विकार देगा। यह विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, जैसे आप ई और अ एक साथ बोलिए, य निकलेगा, ई प्लस अ, ई य, इस टाइप से निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने ई में ई अ जोड़ दिया, यह भिन्न स्वर है, तो विकार कैसा निकलेगा? य प्रकार का, तो य होगा। ये या हो जाएगा। नोट कीजिए। मम्मी, ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपने अब ई तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि भिन्न स्वर जोड़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ई फिर ऊ जोड़ा, ऊ से क्या हो जाएगा? छोटा यू हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपने बड़ा यू जोड़ा, तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, बड़ा यू। ठीक है, इसी तरह विकार होते रहेंगे। कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए ई, बड़ा ई, और हमने जोड़ दिया अंग, तो क्या हो जाएगा? यंग हो जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रति धन अभ्यास, यह हो जाएगा ई, यह हो जाएगा अ, ई और अ मिलके क्या बन जाएगा? य। ठीक है, तो देखिए इस पे, इसको इसको लिखना देखिए। जैसे प्रति को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं प्रति, और अभ्यास जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। तो ई और अ मिलके क्या बन गया? य। मतलब ऐसे होगा, अभ्यास, अभ्यास। तो ई और अ मिलके क्या हो गया? य। तो ये पूरा छूट जाएगा,
आधा तो ई और ओ मिलके य हो गया है। और बाकी जो लिखा है उसको लिख दीजिए वैसे ही। तो क्या हो जाएगा? प्र आधा तो प्रत्यभ्यास। देखिए यहाँ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए प्रतिधन अभ्यास, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्र आधा तो आ छोटी, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ई और ओ मिलके क्या बन जाएगा? यो। ठीक है। बचा क्या था? प्र आधा तो, और ई और ओ ये जुड़ के यो बना है, तो दोनों गायब हो जाएगा। जो बच रहा है उसको लिख दीजिए अभ्यास। तो फिर क्या हो जाएगा? प्र आधा तो यो, जो बच रहा है लिख दीजिए प्रत्यभ्यास। कोई समस्या? और किसी को, सबको क्लियर है? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। इसका दो छोड़ के यानी कि 13 है, 13 स्वर होते हैं। तो सिर्फ दो को छोड़ के यानी कि क्योंकि भिन्न स्वर रहेगा, तो इसलिए इन दोनों को छोड़ के 11 स्वर लगा सकते हैं इसके साथ, और 11 स्वरों के साथ इसका परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक उदाहरण और हो सकता है, देवी धन अंग। ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, व को आधा कर दीजिए, य अ को य बना दीजिए, बस हो गया दिव्यंग। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर दिया हूँ। करना कुछ नहीं है, बस जिस पे मात्रा दिया है, मतलब छोटा ही या बड़ा ही, उसको आधा कर दीजिए, आधा कर दिया। फिर जो स्वर दिया है, ये जैसा दिया है उसको य फॉर्म में लिखिए, य के रूप में। तो य लिख दिया, यंग। ठीक है। आप लोगों को एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आंसर लिख के भेजिए। ऊपरी धन उक्त और अति धन ओज, अति धन ओज। इसका मैसेज करके भेजिए क्या होगा। मैसेज मैसेज टाइप नहीं हो पा रहा है? हिंदी में नहीं लिखा पा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ बताइए। उपयुक्त लिखे हैं पहला, उ, फिर प, हाँ, यू, ठीक, आधा को, ये ना, अत्योज, अत्योज, यही ना? ठीक, सही है, सही है, सही है आपका। आप लोग का हो पा रहा है? सबका ही है, आप लोग बताइए।
आप लोग मैक खोल के बोल भी सकते हैं, ठीक है। मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो बोल लीजिए। हाँ, जैसे समस्या समझ ही पा रहे होंगे। हाँ, तो इसीलिए यही हो रहा है कि जब तक ये सब दिक्कतें हैं तब तक कम से कम, क्योंकि सिलेबस दोनों का पूरा करना है। अब मान लीजिए हिंदी पूरा हो गया तो जीएस भी मुझे ही पूरा करना है लगभग। अच्छा, जीएस स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाएगा। आप लोग बता नहीं रहे हैं। प्रियंका आपका आया है ये? लग गया है? बताइए तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है। मैसेज तो कीजिए। लग रहा है यही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद करना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभ्यंतर अभ्यारण्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसका कीजिए। सही है, साला सही है आपका। मात्रा बड़ा कर दिए है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी पे छोटा एक रहेगा। अभी होता है अभी। हम्म हम्म अभी। और आरण्य। आ हो रहा है आरण्य, यही ना। आरण्य नहीं होता, अरण्य होता है। अरण्य में जंगल। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब नियम समझ गए हैं। नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, पहली बात तो यड़ संधि को पहचानना सीखिएगा आप लोग एग्जाम में। यड़ संधि का पहचान क्या होता है कि वर्ड जो है, य के पहले जो वर्ड दिया है, मतलब य, क्या इसमें क्या बोला था मैंने, यड़ संधि में तीन चीज होती है, तीन प्रकार का विकार होता है। य, व और र, तीन प्रकार का विकार होता है, ठीक है। तो हम जहां पे य दिखेगा या व दिखेगा या र दिखेगा, तो वहां पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे। करना क्या है, य है तो य के पहले वाला वर्ड देखिए, यदि आधा है तो श्योर है वर्ड यड़ संधि होगा। य के पहले जो भी दिया है यदि वो आधा है तो श्योर है यड़ संधि होगा, ठीक है। अब यड़ संधि में हमको पता है कि दो ही संभावना बनती है, कि पहला वाला यह होगा और दूसरा वाला क्या होगा, कोई भी भिन्न स्वर। हमको यही सूत्र पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो आधा दिया है उस पे आप मात्रा लगा दीजिए, या छोटा ही का या बड़ा ही का, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा ही भी लगा देंगे तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन कर देंगे, दोनों देगा।
आप बस अर्थ समझ पाए कि कैसे कर रहे हैं। जो आधा दिया है उस पे या तो छोटा ही लगाइए, मतलब ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। अब एक ग्रामर की बात, मतलब शुद्ध और अशुद्ध पे चला जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यह हो सकता है या यह हो सकता है, ठीक है। प्लस भिन्न स्वर। अच्छा, अभ्यंतर दे दिया हूं ना, हाँ ठीक है, सुनिए आपका सही था, अभ्यंतर दूंगा तो सही है। अभ्यंतर देना चाहिए था, ठीक है, सुनिए आपका सही था। अंतर बोले थे ना आप। ठीक है, देखिए उसके बाद से यो जो दिया है, यो पे देखिए क्या है। यो को स्वर के साथ बोलना है। यो का स्वर क्या है? ओ, मतलब एक तरह से अंग है। यो का जो स्वर है वो अंग है। बस उसको लिख लीजिए, बाकी को पूरा लिख लीजिए। अभिधन अंतर, ठीक है। वैसे मान लीजिए करना हो अभ्यारण्य, ठीक है। तो या है तो वही होगा, तो ये नहीं होता है, ये गलत है। इसी तरह इसकी भी दो संभावनाएं हैं। जो आधा दिया है उस पे या तो छोटा ही लगाइए या बड़ा ही लगाइए, ठीक है। और ये जो दिया है यो, इसको स्वर, इसका स्वर क्या है? आ है। सही था, सुनिए आपका ये भी सही था, दोनों आपका सही था। आरन नहीं होगा, अब इधर आरन, ठीक है, बस ये नहीं होगा, बाकी ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? मैसेज कीजिए। नहीं, और लोगों से पूछ रहा हूँ, ये लोग डिस्कनेक्ट भी हो जा रहे हैं रहते रहते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यो विकारे हो गया है। अब हम वह विकार, यड़ संधि में तीन तीन, या वह सीधे लिख देते हैं। य व र, तीन प्रकार का विकार हो सकता है। इसके लिए है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, प्लस भिन्न स्वर हो, ठीक है। तो क्या होगा? व प्रकार का विकार होगा, व जैसा विकार होगा। जैसे ऊ और अ एक साथ बोलिए तो वो आएगा, वो। तो जैसे मान लीजिए हमने ऊ या बड़ा ऊ में जोड़ा अ, तो क्या हो गया? वो हो गया। ऊ और बड़ा ऊ में जोड़ा आ, तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। ऊ और बड़ा ऊ में जोड़ा ई, तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। इसी तरह से होगा जिस तरह से पहले में था। कहने का मतलब है कि जो बाकी 11 बच रहे हैं, इन दोनों का तो जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी बच रहे हैं उससे विकार वैसा ही होगा, इस टाइप का। उदाहरण देख लेते हैं। बधु धन आगमन, आगमन, ठीक है। तो यह क्या है? ऊ है, बड़ा ऊ है। और यह क्या है? आ है। ऊ में जब आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ऊ में आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? वाह, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा? आधा, व ध, ये आधा हो जाएगा क्योंकि इसका ऊ हमने ले लिया है, इसका आ इसमें जुड़ गया, तो क्या बचा? गमन। तो क्या बन जाएगा इससे? व आधा ध, वा गमन, वध्वा गमन, ठीक है।
मैंने जो ट्रिक बताया था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं कि वह के पहले है। ठीक है, देखिए इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो वह आधा ध प्लस उ बड़ा हुआ आएगा। इसी तरह आगमन में, आगमन का आ है, इसको एक ही स्टेप मिस कर रहा हूँ, उसमें गड़बड़ा जा रहा है, रुक जाइए, पूरा स्टेप ही लिख दे रहा हूँ। देखिए, वधु धन आगमन, इसको लिख सकते हैं व आधा ध बड़ा उ प्लस आगमन। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कहा है कि उ मतलब बड़ा उ और आ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, उ प्लस आ क्या हो जाएगा, वाह। तो उ और आ वाह बना दिया है, तो जो बच रहा है उसको लिख लीजिए गमन। तो क्या हो जाएगा, व आधा ध व गमन, वध्वागमन। अब ठीक है। प्रश्न है स्वच्छ स्वागत, इन दोनों का आप लोग कीजिए संधि विच्छेद। स्वच्छ का और स्वागत का। क्या स्वागत, स्वधन अच्छ, और इसका स्वधनागत। इसको जो आप बनाए हैं इसको इस तरह से पहुंचाइए, देखिए वही आ रहा है, स्वच्छ आएगा। जो आप बनाए हैं इसी को ऐसे ले जाना है, मतलब संधि विच्छेद किए तो ये आया है, तो इसका संधि यही होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक कीजिए आप। आप लोग बताइए। ये कैसे होगा, सऊ है ये वाला प्लस आगत। हाँ, आधा सौ व पे बड़ा सु, यही प्लस आगत। ठीक, देखते हैं। देखिए इसको,
यड़ संधि पहले आप लोग पहचान पा रहे हैं, वो यड़ संधि का एक ही सूत्र है कि य दिखे, व दिखे, र दिखे और उसके पहले का अक्षर देखिए या वर्ड देखिए। तो व के पहले का वर्ड कैसा है? आधा है। ठीक है, देखिए व के पहले जो वर्ड दिया है ये आधा है, यानी कि श्योर हो गया कैसा है? यड़ संधि है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यड़ संधि में हमको पता क्या है? पता ये है कि व के पहले जो लिखा है, देखिए अभी एक साथ तीनों बता देंगे लेकिन पहले एक एक करके बताते हैं। देखिए व के पहले जो लिखा है, यदि वो होगा तो ऐसे लिखेंगे। देखिए वो कब बनेगा? जब पहला क्या, उसके पहले क्या आना चाहिए? ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो वो के पहले जो लिखा है इस पे क्या लगाइए? या तो ये हो सकता था या बड़ा ऊ हो सकता था, दो ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस, ठीक है, वो का जो स्वर है उसको लिख लीजिए। वो का स्वर क्या है? ओ। और जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सु शब्द सही है, यह शब्द नहीं होता है, तो इसका होगा सुधन अच्छ। ठीक है, इसी तरह स्वागत का भी देख लीजिए। वह है जो आधा हो रहा है उसमें क्या लगाइए? या तो छोटा ऊ लगाइए या तो बड़ा ऊ लगाइए। प्लस व का जो स्वर है उसको लिख लीजिए। व का स्वर क्या है? आ है, क्योंकि वा लिखा है तो स्वर है आ। और जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, बस हो गया। क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लीजिए आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये है अनविति क्वेश्चन है। अन रुक जाइए, इरेज कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। बोलिए। शुरू से? अच्छा ठीक। देखिए मैंने बोला था कि यदि य व र, ठीक है, दिखेगा तो उसके पहले वाला वर्ड देखिए। यदि आधा है तो कैसा होगा? यड़ संधि होगी। ठीक है, तो करते क्या है, जो आधा दिया है, अब यहाँ पे वह है, तो वह कब आएगा? देखिए सूत्र में लिखे हैं आप, वह तभी आएगा जब छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, तभी वह आएगा। ठीक है, तो जो दिया है आधा उसको क्या कीजिए? या तो ये हो सकता था छोटा ऊ, या क्या हो सकता था? बड़ा ऊ। प्लस व का स्वर देखिए, तो व का स्वर क्या है? अ है, अ। और जो बच रहा है उसको लिख लीजिए, हो गया। यह शब्द नहीं होता है, यही होता है सही। ठीक है, उसी तरह स्वागत का भी कर सकते हैं। व के पहले जो वर्ड दिया है उस पे या तो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा, तो छोटा ऊ सही होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है। ठीक है, प्लस व का जो स्वर है क्या है? वाह है, तो स्वर होगा आ हो गया। जो बच रहा है लिख लीजिए आगे। ठीक है, तो कुछ प्रश्न कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न
अनविति। अनविति का संधि विच्छेद कीजिए। बोलिए। इति और पहले छोटा हो बड़ा हो। ठीक। सही है। सही है, आप लोग समझ गए। ठीक है। आगे क्लास कर से। थैंक यू। बोलिए। जीएस ठीक है। अच्छा, आप लोगों का भी जीएस नहीं हुआ होगा ना, एक भी क्लास। अ, ये नहीं, मैं जीएस नहीं लिया हूँ अभी। मैं सिर्फ हिंदी लिया हूँ क्लास ना आप लोगों का अभी। हम्म। ठीक है, तो बोलिए। 7 बजे समस्या हो रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो अब इस पे लाइव जा रहा है ना, रुकिए बात करते हैं।